नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं यूपी कांस्टेबल के आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण समान ज्ञान प्रश्नों को। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बुक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया है रूपा पाई, ऑप्शन नंबर बी दिया है मेघना राय, ऑप्शन सी दिया है नीलम पटेल, ऑप्शन डी दिया गया करुणा बंधन। तो ऑप्शन नंबर ए रूपा पाई जी के द्वारा द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूपा पाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया करुणा जैन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मिताली राज, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वेदा कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है डायना एडुलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायना एडुलजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 में ही भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्या, वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और उनकी स्थिति पूछी है, अर्थात वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए दिया गया महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर, सही है। ऑप्शन नंबर बी लाख भौसी अभ्यारण्य कन्नौज, सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर, यही ऑप्शन आपका गलत है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका दूधवा नेशनल पार्क का ही एक भाग है जो कि लखीमपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया रोपड़, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मांडा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बनावली, ऑप्शन नंबर डी गया हुलास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुलास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, ऑप्शन नंबर डी तिगवा का विष्णु मंदिर, ऑप्शन नंबर सी भूमरा का शिव मंदिर, ऑप्शन नंबर डी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया बागपत लकड़ी के खिलौने, ऑप्शन नंबर बी दिया गया अमेठी मूंज के उत्पाद, तो ऑप्शन नंबर सी आगरा चमड़ा उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि बागपत में लकड़ी के खिलौने नहीं लकड़ी के फर्नीचर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताया जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अल्लाह रखा, ऑप्शन नंबर बी दिया अहमद जान थिरकवा, ऑप्शन नंबर सी शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर डी पंडित किशन महाराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित किशन महाराज। यही बनारस राजघराने से संबंधित है था, इनका जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है विशु, ऑप्शन नंबर बी दिया गया फूलदेई, ऑप्शन नंबर सी दिया है डोल जात्रा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया नुआखाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फूलदेई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, विधानचंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया कानून, ऑप्शन नंबर बी वास्तुकला, ऑप्शन नंबर सी खेल, ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर क्या दिया, ऑप्शन नंबर दिया है केसी श्रीधरन पिल्लई, ऑप्शन नंबर बी CR राव, ऑप्शन नंबर सी रघुराज बहादुर, ऑप्शन नंबर डी PC महालनोबिस। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को PC महालनोबिस ऑप्शन नंबर डी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है सीरिया की राजधानी पूछी गई है। तो सीरिया की राजधानी क्या है, ऑप्शन नंबर ए अलेप्पो, ऑप्शन नंबर बी दमिश्क, ऑप्शन नंबर सी होम्स, ऑप्शन नंबर डी हमा। तो इसकी राजधानी है दमिश्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया गया है गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं। तो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं, ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है ए भावनगर, ऑप्शन बी है बड़ोदरा, ऑप्शन सी है जूनागढ़, ऑप्शन डी है आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। सार्क संगठन के देशों के बारे में पूछा है कि कौन सा इसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन। चलिए राइट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। तो केरल का सांस्कृतिक धरोहर दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा धरोहर यूनेस्को में शामिल है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए थैयाम, ऑप्शन नंबर बी कुट्टियाट्टम, ऑप्शन नंबर सी चकियार कूथू, ऑप्शन नंबर डी तिरुवथिराकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुटियाट्टम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भीम का पूर्ण रूप क्या है, BHIM का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया भारत इनिशिएटिव फॉर मनी, भारत, ऑप्शन नंबर बी भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी, ऑप्शन नंबर सी भारत इमीडिएटेड फॉर मनी, ऑप्शन नंबर डी भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत इंटरफेस फॉर मनी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना। तो GST का दोहरा मॉडल, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया, ऑप्शन दिया ऑप्शन ए UK, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है बी का, लेकिन ये ऑप्शन सी है कनाडा। इस कनाडा के ही दोहरे मॉडल से भारत में जो GST है उसको लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया गेहूं की अच्छी खेती है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक होता है। ऑप्शन ए मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा, ऑप्शन बी मध्यम ताप तथा भारी वर्षा, ऑप्शन सी उच्च ताप तथा मध्यम वर्षा, ऑप्शन डी उच्च ताप तथा भारी वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो भारत से सटे हुए नेपाल के भारतीय राज्यों का युग्म पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है, सिक्किम हरियाणा, ऑप्शन बी सिक्किम बिहार, ऑप्शन सी असम अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम और बिहार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए नाथुला दर्रा, ये दर्रे के बारे में बात किया गया है। तो नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पालघाट दर्रा केरल। तो ऑप्शन ए नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया है बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी बोध गया। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए मणिमेखले, ऑप्शन बी शिल्पाधिकारम, ऑप्शन सी तोलकाप्पियम, ऑप्शन डी जीवक चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तोलकाप्पियम, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी कल्याणी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है
निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत मॉन्टेग्यू चेंज पर सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेंज पर सुधार को ही भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिए गए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी विमोच चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी दिनेश वांचा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विमोच चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन विमोच चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 1885 में बॉम्बे में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा अनुसूचियां थी। तो कितनी अनुसूचियां थी ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग के साथ साथ 8 अनुसूचियां उसमें सम्मिलित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन बी संस्थात्मक सरकार, ऑप्शन सी संघात्मक सरकार, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यक्षात्मक सरकार। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मतलब निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता। कब योग्य नहीं होता? ऑप्शन ए स्वयं प्रत्याशी जब होता है, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? मतलब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कब गठित हुआ था? तो इसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1950 ईस्वी में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी 1950 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो किसके द्वारा नियुक्त होता है? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या होता है? तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का वाष्प बिंदु पूछा गया है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु होता है ऑप्शन दिया गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हिमांक बिंदु पूछ लेता तो इसका राइट आंसर हो जाता 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा रोग कवक के द्वारा होता है? अर्थात कवक के द्वारा होने वाले रोग के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया है तपेदिक, ऑप्शन बी दिया गया है दाद, ऑप्शन सी दिया गया हैजा, ऑप्शन डी दिया गया कोविड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाद, जो कि कवक के द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा CHOH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही से दर्शाता है? CHOH के मोल के परमाणुओं की संख्या की बात की गई है। तो ऑप्शन ए दिया गया 3.6 × 1024, ऑप्शन बी दिया गया 3.0 × 1025, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6.0 × 1023। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 1024, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है रेटिनॉल, ऑप्शन सी है फाइलोक्विनोन, ऑप्शन डी है कैल्सिफेरॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइलोक्विनोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, विबग्योर के किस रंग में प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम पूछी गई है। तो ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन डी लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल। लाल रंग में प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉर्पोरेट का आयोजन कहाँ किया? तो ऑप्शन ए दिया गया है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी दिया गया पुदुचेरी, ऑप्शन सी दिया गया कोच्चि, ऑप्शन डी दिया गया है मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया मत्स्य 6000, ऑप्शन बी जल 2000, ऑप्शन सी समुंदर 500, ऑप्शन डी बंगाल 1000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मत्स्य 6000। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बायोगैस का एक प्रमुख घटक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया गया मीथेन, ऑप्शन सी दिया गया सीएनजी, ऑप्शन डी दिया गया एलपीजी। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वो है मीथेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न की जाए सीएनजी का एक मुख्य घटक पूछ लिया जाता तो इसका आंसर भी मीथेन ही होता। सीएनजी का भी मुख्य घटक मीथेन ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? अर्थात गुजरात सरकार की राज्य मछली क्या है? ऑप्शन ए दिया गया कैट फिश मछली, ऑप्शन बी डॉल्फिन मछली, ऑप्शन सी घोल मछली, ऑप्शन डी कतला मछली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घोल मछली, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए फाल्गुनी नायर, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी तुलसी गौड़ा, ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? तो दिल्ली एनसीआर में कितने जिले शामिल हैं? कुल 8 जिले शामिल हैं, उसी के बारे में बात किया गया है। तो चलिए उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए शामली, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मथुरा। तो उत्तर प्रदेश के राज्य जो राष्ट्रीय राजधानी में शामिल है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए शामली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश आर्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो आर्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट के बारे में बात की गई है। जो ऑप्शन है 1948, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन डी 1945। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट। आर्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट इसका आंसर है 1948, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, संस्थान और स्थापना वर्ष। तो भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 में स्थापना हुआ था, सही है। ऑप्शन बी राज्य ललित कला अकादमी 1962, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ऑप्शन नंबर 6 1963, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, ये भी सही है। तो कूट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो भारत में जो 16 महाजनपद थे उसमें से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 8। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी पहरिया, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी थारू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थारू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया है आजमगढ़, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में किसके द्वारा जीवन रक्षक के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऑप्शन सी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ऑप्शन डी द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गृह मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री का पुलिस पदक जीवन रक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वृहत खिंचाव वाला वाद्य यंत्र है, सही है। ऑप्शन बी दूसरा कथन दिया गया, बोबली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं, दोनों सही है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा ऑप्शन ए क्यात, ऑप्शन बी नायरा, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी क्रोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साइना नेहवाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? तो पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध के बारे में पूछा गया। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी गुलमर्ग, ऑप्शन सी मनाली, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुलमर्ग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेनमार्क। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग अर्थात बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग के बारे में पूछा गया? पहला ऑप्शन दिया है कुष्ठ, दूसरा ऑप्शन बोला, सी मलेरिया, डी जालंतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुष्ठ रोग, इसे कोढ़ रोग भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विकसित है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सह्याद्री, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजंता, जो कि केवल महाराष्ट्र राज्य में ही विकसित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि वाला द्वीप ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी मिंडानाओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिंडानाओ। इसे ही वादे की भूमि वाला द्वीप कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पिग्मी, कांगो बेसिन, जनजाति और उसके निवास स्थान के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए दिया गया है पिग्मी और कांगो बेसिन, ऑप्शन बी अंगामी नागालैंड, ऑप्शन सी एनू जापान, ऑप्शन डी किर्गिज सूडान। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा क्योंकि किर्गिज जनजाति वो मध्य एशिया में निवास करती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय था बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर बने? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी 23वें, ऑप्शन डी 24वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ बने थे, जो कि बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे तथा क्षत्रिय भी थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां ने ही आगरा में मोती मस्जिद निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? ऑप्शन ए सेंट्रल असेंबली बम ब्लास्ट, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी काकोरी ट्रेन एक्शन, ऑप्शन डी चौरी चौरा घटना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चौरी चौरा घटना के बाद ही गांधी जी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक है? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है लाजपत राय, तीसरा है चित्तरंजन दास, चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। यहाँ पर लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल का तात्पर्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या क्या होती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन डी 34। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 34। मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में जितने न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या है 34। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है? तो ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। जीएसटी के अध्यक्ष के बारे में बात की गई तो ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त सचिव, ऑप्शन सी मुख्य कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। प्रोटेम अध्यक्ष मतलब सामयिक अध्यक्ष, उस समय के अध्यक्ष। इसकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है मानव रथ का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रथ का पीएच मान पूछा गया है। ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 6.5, ऑप्शन डी 5.8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7.4। मानव रक्त में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7.4 होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने का नाम पूछा गया है। इसका ऑप्शन एक है ग्रेविमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया रिएक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर डी दिया गया दाब सेंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता मापने वाला मापनी यंत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से एक जीवाणुजनित अर्थात बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुष्ठ। तो चलिए सीरीज़ आपकी ख़त्म हो गई। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और कमेंट आप कर दीजिएगा। धन्यवाद।